नमस्ते। आज हम दो ऐसे बड़े नामों पर बात करने वाले हैं जिन पर सबकी नजर रहती है, एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, दोनों ही आजकल काफी सुर्खियों में हैं। बिल्कुल। हमारे पास अलग-अलग स्रोतों से काफी जानकारी आई है जो दिखाती है कि हाल में दोनों क्या-क्या कर रहे हैं और शायद उनके बीच कुछ तनाव भी बन रहा है। हाँ, ऐसा लग तो रहा है। तो चलिए आज कोशिश करते हैं इन सारी जानकारियों को जोड़ने की। देखते हैं कि टेक और राजनीति के दिग्गज आजकल कहाँ खड़े हैं और उनके बीच असल में चल क्या रहा है। जी, इस पर गहराई से पड़ताल करते हैं। तो शुरुआत एलन मस्क से करते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का वो जो बड़ा बजट और टैक्स कटौती वाला प्रस्ताव है ना, हाँ, वन बिग ब्यूटीफुल बिल जिसे कहा जा रहा है। हाँ वही। तो मस्क ने उसकी काफी तीखी आलोचना की है। अच्छा, क्या कहा है उन्होंने? उनका कहना है कि इससे लाखों अमेरिकी नौकरियां खतरे में पड़ेंगी और ये जो $5 ट्रिलियन का कर्ज है वो देश को कर्ज की गुलामी में धकेल देगा। ये तो बड़ा बयान है। और दिलचस्प बात यह है कि ये आलोचना ठीक सीनेट वोट से पहले आई। हाँ, और ये सिर्फ एक बयानबाजी नहीं लगती। जैसा कई स्रोत बता रहे हैं, ये शायद उनके पहले के कथित गठबंधन के अंत का साफ संकेत है। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि ये उनके बीच एक सार्वजनिक टकराव की शुरुआत है। सही कहा, सिर्फ एक असहमति नहीं। और मस्क सिर्फ राजनीति पर ही नहीं बोल रहे, टेक के मोर्चे पर भी वो काफी सक्रिय हैं। टेस्ला ने देखिए 22 जून को ऑस्टिन में, हाँ, वो रोबो टैक्सी वाली खबर। जी, ड्राइवरलेस मॉडल वाइज के एक छोटे बेड़े के साथ अपनी रोबो टैक्सी सर्विस शुरू कर दी है। मस्क ने यह भी बताया कि 28 जून को एक टेस्ला कार फैक्ट्री से सीधे ग्राहक तक खुद ड्राइव करके पहुंची। कमाल है, टेक्नोलॉजी तो आगे बढ़ी रही है। हाँ, और सिर्फ टेस्ला ही नहीं, वो एक्स को भी लगातार बदल रहे हैं, जो पहले ट्विटर था। जी, 27 जून से उन्होंने एक्स पर विज्ञापनों से हैशटैग हटा दिए हैं, कहा कि वो सौंदर्य के लिए बुरा सपना है। अच्छा, ये भी एक बदलाव है। और वो एक्स मनी वाला फीचर? हाँ, उसकी भी तैयारी चल रही है। एक्स मनी नाम का एक फिनटेक फीचर, शायद एक्स को पेमेंट ऐप बनाने की दिशा में एक कदम। मस्क कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं, लेकिन टेस्ला के लिए सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा होगा। नहीं, चुनौतियां भी हैं, जैसा आपने इशारा किया। हाँ, सुनने में आया है कि यूरोप में बिक्री काफी गिरी है, करीब 28%। जी, और खबरें तो ये भी हैं कि इसी वजह से मस्क ने एक सीनियर लीडर, उम्मीद अफसर, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप का काम देखते थे, उन्हें निकाल दिया, कथित तौर पर। हाँ, तो ये दिखाता है कि एक तरफ रोबो टैक्सी जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन दूसरी तरफ कंपनी पर बिक्री का दबाव वो भी काफी ज्यादा है। बिल्कुल, ये दबाव साफ दिख रहा है। अच्छा, अब जरा ट्रंप की तरफ देखते हैं। वो भी आजकल काफी व्यस्त हैं। हाँ, उनके भी कई मोर्चों पर खबरें हैं। हाल में उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष विराम कराया है। इसे बड़ी जीत बताया। जी, लेकिन कुछ स्रोत ये भी कह रहे हैं कि मिसाइल हमले फिर से शुरू हो गए हैं, तो स्थिति शायद उतनी साफ नहीं है। सही कहा। कूटनीति की बात करें तो हेग में नाटो समिट में उन्होंने सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने को कहा है। हाँ, 2035 तक जीडीपी का 5%, ये तो काफी बड़ा लक्ष्य है। बिल्कुल, और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से पैट्रियट मिसाइल पर भी बात की, लेकिन नाटो के अनुच्छेद 5 पर आपसी रक्षा वाले समझौते पर। हाँ, उस पर क्या कहा? उस पर अमेरिका की प्रतिबद्धता को लेकर थोड़ी गोलमोल बात की। कहा कि ये अनुच्छेद 5 की आद की परिभाषा पर निर्भर करता है। ये थोड़ा क्या कहते हैं, सहयोगियों के लिए चिंता की बात हो सकती है। जरूर, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। हाँ, वो फैसले भी अहम हैं। 27 जून को कोर्ट ने एक फैसले में निचली अदालतों के जजों के राष्ट्रपति के आदेशों पर रोक लगाने के अधिकार को सीमित कर दिया। अच्छा, इसे तो ट्रंप ने बड़ी जीत बताया होगा। हाँ, उन्होंने इसे स्मारकीय जीत कहा और संकेत दिया कि अब वो अपनी रुकी हुई नीतियों पर तेजी से काम करेंगे। और वो प्रवासियों वाला फैसला भी तो आया है। जी हाँ, एक और फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को प्रवासियों को तीसरे देशों में भेजने की प्रक्रिया फिर से शुरू करने की इजाजत दे दी। हालांकि कानूनी सुरक्षा को लेकर दोनों पार्टियों में चिंताएं थीं। तो देखा जाए तो ट्रंप काफी आक्रामक तरीके से अपना एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं, सेना, कोर्ट, कूटनीति, हर तरफ। बिल्कुल। और जैसा कि कई स्रोत इशारा कर रहे हैं, मस्क के साथ ये जो बढ़ता टकराव है और टेस्ला पर जो दबाव है, ये पूरी कहानी को और भी पेचीदा बना देता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे मस्क और ट्रंप दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों में बड़े कदम उठा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उनके रास्ते वो टकरा रहे हैं। हाँ, एक तरफ तकनीकी नवाचार है, आर्थिक चिंताएं हैं,
कंपनी का दबाव है। और दूसरी तरफ राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन, कूटनीतिक चालें और अदालती जीतें। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ दो ताकतवर लोगों की कहानी नहीं है। सही बात है। ये हमें तकनीक, राजनीति और दुनिया के बदलते रिश्तों के बारे में काफी कुछ बताता है। स्रोतों से जो जानकारी मिली है उसके आधार पर सोचने वाली बात यह है कि इन दोनों के बीच ये जो खींचतान दिख रही है, ये आने वाले वक्त में अमेरिका की नीतियों और दुनिया भर में टेक्नोलॉजी के भविष्य पर कैसा और कितना असर डाल सकती है।